मोलासर। कृषि विज्ञान केंद्र का मूलतः काम होता है कृषि विभाग और आप किसानों के बीच में कड़ी के रूप में काम करना, यानी कि जो कृषि विभाग की सरकार की जो योजना होती है उसे आप तक पहुंचाना। जो हमारे क्षेत्रीय फसलों के लिए जो आवश्यक अनुसंधान है वो यही संस्थान करती है, चाहे वो बीजों को लेकर हो या किसी भी अन्य प्रकार की कृषि संबंधी कार्य से हो। तो आज हम इस केंद्र में आकर जो अभी जिले भर में टीडी का प्रकोप चल रहा है उस विषय विशेष में बात करेंगे, तो पूरे एपिसोड में बने रहिएगा। विशेष इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो जिले भर में अभी टीडी का प्रकोप चल रहा है, जिस टीडी दल का आगमन जिले में हुआ है, क्या है वो टीडी दल, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, कैसे उसके प्रकोप को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कृषि विभाग आपकी किस तरह से सहायता करेगा, टीडी दल यदि आपके क्षेत्र में प्रवेश करके आया है तो आपको सबसे पहले क्या काम करने हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में कार्यरत हमारे कृषि वैज्ञानिकों से लेंगे। तो आइए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर। आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर। नागौर में इस तरह के 2 केंद्र हैं, एक अठियासण में है और एक है मोलासर में। और आज हम मोलासर केंद्र में पहुंचे हैं। मोलासर केंद्र के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और केंद्र के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अर्जुन राम जाट। हम उनसे खास चर्चा करेंगे और इससे पहले आप डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज जो हम लोग आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं, विशेषतः टीडी की चर्चा को लेकर आए हैं। तो मैं नागौर की जनता की ओर से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी टीडी प्रकोप चल रहा है आखिर ये क्या है ये? मुख्य रूप से जैसे किसान भाइयों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर। जो टिड्डी का जो प्रकोप अभी चल रहा है, ये टिड्डी क्या है, एक कीट है जो पॉलीफेगस, जिसको मतलब जो भी हरियाली दिखती है उसमें पेड़ पौधे घास या फसलें, जो भी हरियाली दिखती है उसको बहुत तेज गति से ये खाती है। और इस समय जो टिड्डी आई है ये अब रोजाना यदि हम इसको खाने दिया जाए तो अपने वजन का 15-16 गुना तक ये खा जाती है। इससे और करोड़ों की संख्या में इसके ग्रुप आते हैं, तो जब करोड़ों की संख्या में तो लगातार 15 गुना 16 गुना वजन के हिसाब से खा रही है तो बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में नुकसान कर सकती है। लेकिन इस समय नागौर की अपन बात करें तो कुछ हिस्सों को छोड़ के ज़्यादातर हिस्सों में ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो गर्मियों की जुताई हो रही है, उस वजह से ज़्यादा हरियाली, विशेष रूप से फसलें नहीं हैं, तो फसलों को नुकसान नहीं है। जैसे जो प्रकोप देखा गया तो स्पेशली जो पेड़ हैं अपने, खेजड़ी है, बबूल हैं या किसी के बगीचा है, उनमें पेड़ पौधों में वो नुकसान खाकर, पत्ते खा के, फल फूल खा के उनको नुकसान कर सकती है। इसलिए अपने को देखना है कि जो अभी इस समय जो आई है, जो टिड्डी आई है, वो सिर्फ खा के नुकसान करेगी, अंडे देने वाली नहीं है कि वहाँ अंडे दे देगी और उसके बाद वो होगा। तो किसान भाई इसकी सावधानी मुख्य रूप से ये रखें कि जैसे ही इसका आपको दिखाई दे तो तुरंत आप सूचित करें, जहाँ भी आपको उपलब्ध है, कृषि विभाग के नंबर उपलब्ध हों या जो लोकस्ट डिपार्टमेंट है अपना नागौर में ही उपस्थित है उनके नंबर हों, या किसी के नहीं हो तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए 94 123 57 983 9412357983। इस नंबर पे आप शाम के समय, स्पेशली कि इस गांव में आके रुकी। ये कीट क्या है, स्पेशली जो पाकिस्तान अपने जो एडजोनिंग देश है उसमें सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान तक की आ रही है, क्योंकि हवा के डायरेक्शन में चलती है। जैसे तेज हवाएं अभी चल रही है, आना था थोड़ा ये जो फोरकास्ट थी, प्रिकॉशंस जो थे हर बार जो है ना कि खरीफ ऋतु में आती है, जुलाई अगस्त, लेकिन इस बार जो तेज हवाएं चलने से थोड़ा ये जल्दी आ गई है, मई के महीने में आ गई है। और जिधर की हवा चलती है, तो इस समय जो हवाएं ज़्यादातर जो चल रही है पश्चिम से पूर्व और हल्का सा उत्तर लिए हुए और फिर घूम जाती है, थोड़ा घूम के जैसे बात करें अपन तो हवा के डायरेक्शन में चलती है स्पेशली उसमें। तो इसको सबसे ज़रूरी है वॉच करना, मुख्य रूप से
इसको ध्यान रखना है कि जब भी आए तो किसान भाई आवाज़ करके, या जैसे शाम के समय बैठती है तो शाम के समय कहीं आग जला ले या लाइट कर ले, और उससे उस अब एरिया में बैठने नहीं दें, तो ये और आगे बढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये कि रात्रि रुकाव इसका जब होता है तो इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। अगर ये रात्रि में कहीं पर रुकती है वो हमें नहीं होने देना है। इसमें कई तरह के आपको तरीके डॉक्टर साहब ने बताए। तो डॉक्टर साहब एक छिड़काव भी देखते हैं कि विशेष छिड़काव भी इस पर किया जाता है। जब तक कि आप पहुंचे या किसी प्रकार की कोई सहायता या विशेष रसायन उन तक पहुंचे, तब तक क्या वो पानी आदि इस तरह का छिड़काव करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि मेन जो है ना, इसमें कीटनाशी जो है वो काम करती है, लेकिन अपन यदि सूचना दे देते हैं, जैसे हवा में उड़ती रहती है दिन भर, पेड़ों पे ऊपर बहुत ऊंचाई पे बैठती है, तो उसमें बैठ के स्प्रे करना, छिड़काव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों की जो है कि मेन रूप से शाम के समय ये बैठती है, और शाम को और रात में फिर इसको नियंत्रित किया जाता है, वॉच किया जाता है। और सुबह सुबह 3 बजे से लेके और सुबह जब सूर्य निकलता है तब तक इस पे छिड़काव करके इसको आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब आप विभागीय जानकारी दे देंगे, सूचना दे देंगे, तो वहाँ पे सरकारी जो सहायता है पूरी लोकस्ट विभाग की गाड़ियाँ और लोकल जो किसान भाइयों के ट्रैक्टर द्वारा स्प्रे मशीनें और पानी के टैंकर, और जहाँ ज़्यादा प्रकोप होता है वहाँ फायर ब्रिगेड की जो मशीनें हैं वो हैं, लेके पूरी टीम, कृषि विभाग की पूरी टीम, कृषि विज्ञान केंद्र की टीम और लोकस्ट विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी मशीन लेके वहाँ पहुँच जाते हैं रात्रि में ही, और सुबह सुबह उसको नियंत्रित कर लेते हैं। वहाँ दवाइयाँ भी वो लेके आते हैं। स्पेशली जो दवाई लोकस्ट विभाग करता है वो मेलाथियान होती है, और वो बहुत 96% जहरीली होती है, मतलब कंसंट्रेशन उसकी 96% होती है। इसलिए उसको डायरेक्ट हम फसलों पे और जो हमारे बाग बगीचों हैं उनमें छिड़कने का उसमें परमिशन नहीं है। लेकिन जो खाली जगह है या जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है, डेजर्ट में है, कि उसको कंट्रोल करना है कि फसलों वाले एरिया में ना जाए, तो वहाँ पे वो स्प्रे कर सकते हैं मेलाथियान 96%। लेकिन किसी हद तक यदि अपने खेतों में, आपके खेतों में बैठ गई और कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही, तो जैसे उपलब्ध अनुसार क्लोरोपाइरीफॉस 20% दवा आती है, उसका हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के, और उसके ऊपर यदि छिड़काव अपन कर दें तो उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और भी लामडा साइलोथ्रीन आती है, साइपरमेथ्रिन आती है, और मेलाथियान 50% है। ये फसलों पे अपन कर सकते हैं। और फिर यदि फसल में कर दें उसको नियंत्रित करने के लिए फसलों वाले एरिया में कीटनाशी का प्रयोग किया, तो किसान भाइयों से गुजारिश है कि कम से कम उसको 10 से 15 दिन तक उसको, जैसे चारे वाली फसलें हैं या कोई फसलें हैं, तो अपन पशुओं को नहीं खिलाएं, ना ही उन एरियाज में बकरी हैं, भेड़ हैं या पशु हैं, उनको चरने के लिए उनको नहीं ले जाना चाहिए कभी भी। और पक्षी भी खा जाते हैं उनको, कि कौवे खाते हैं जब इंसेक्ट उसमें, तो उनको भी नुकसान होने का चांस रहता है। तो सावधानी ये रखनी है कि यदि क्लोरोपाइरीफॉस या ये स्प्रे करते हैं तो ये कम 20, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस जो है 20% हुई तो कम जहरीली है, तो उसको हम कम दिन तक, कि हम 7, 8, 10 दिन बाद हम खिला सकते हैं। लेकिन यदि विभागीय जो मेलाथियान 96% यदि यूज़ करते हैं, वैसे तो करते नहीं हैं, फसली एरिया में नहीं करते हैं, और किसी कारणों से खाली जगह में कर भी दी, और जहाँ बकरी वगैरह चराते हैं तो वहाँ कृपया करके किसान भाई अपनी जो पशु हैं उनको 10-15 दिन के लिए वहाँ ना ले जाएं। तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि इन टिड्डियों को मारने के लिए विशेष प्रकार के रसायन का जो हम उपयोग करते हैं वो जहरीले प्रकार का होता है। अब यदि उस जहरीले जो रसायन है उसके छिड़काव से वो किसी की पहुंच में है, जैसे सामान्य हमारे पशुओं की पहुंच में है या कम ऊंचाई पर है, वहां यदि हम छिड़काव करेंगे तो उन पशुओं को नुकसान भी पहुंच सकता है। और इनका अपना एक स्तर और क्रम होता है कि जहाँ ज्यादा प्रकोप है वहाँ ज्यादा जहरीली दवाई का नाम डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं, जहाँ कम प्रकोप है वहाँ सामान्य दवाएं भी हैं। हम आपको साइड में डिस्प्ले भी कर देंगे, आप स्क्रीन पर देख सकेंगे कि किस प्रकार के प्रकोप के लिए जब तक आपके पास विभागीय टीम पहुंचे उससे पहले आप कौन सा रसायन आप यूज कर सकते हैं।
तो इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करें, नागौर क्षेत्र विशेष की, अभी इस टीडी का क्या रूट रहा है और अभी क्या भविष्य की कुछ संभावनाएं हैं, किस क्षेत्र में ये प्रकोप और आ सकता है? बिल्कुल, जो अपना नागौर का जो क्षेत्र है, जो स्पेशली जोधपुर से लगा हुआ है, फलोदी वाला एरिया है, क्योंकि हवाएं ज़्यादातर इस तरफ से नागौर में प्रवेश कर रही है और उधर से ही इनका आने की संभावना है। जब देखा गया अभी कि मेड़ता रीजन में आई है टिड्डी, और एक दिन में ये यदि हवा की गति तेज़ है तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर तक भी चली जाती है और शाम को वहाँ जाके वो रुकती है और उस समय फिर वो फीड करती है। रात में भी फीड करती है, लेकिन रात में ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। जब सुबह उड़ने लगती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए उसको नियंत्रित करना है। तो जो रूट है स्पेशली जोधपुर की साइड से, और इसमें एक दाना जहाँ रुकती है इस समय ये पिंक कलर का आ रहा है। कलर में इसमें देखा कि ये इमेच्योर है, पूरा मेच्योर नहीं है, इसलिए ये अभी अंडे नहीं देगा। तो ये अभी फीडिंग मतलब खाकर ही नुकसान पहुंचाने के लिए है। जब इसकी स्टेज, अगली स्टेज आएगी, जब ये मेच्योर हो जाएगा तब ये इसमें नर मादा मिलके तब अंडे देने वाली स्टेज आती है, तब ये येलो कलर का मतलब पीले कलर का हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है और पीला उसका कलर हो जाता है। उस समय वो अंडे देने की दशा में होता है। तो वो ज़्यादातर अंडे देने का जो एरिया होता है वो रेतीली ज़मीन, मतलब जहाँ हल्की ज़मीन हो वहाँ ये अपने पीछे के हिस्से को तेज़ी से घुमाकर और गड्ढा कर लेती है 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक का, और उसमें फिर लगभग 80 से 100 अंडे देके उसमें एक झागनुमा पदार्थ निकालती है, उनको प्रोटेक्ट कर देती है और फिर वापस घुमा के उसमें मिट्टी से कवर कर देती है। जब भी उसको उचित वातावरण मिलता है, मतलब तापमान और नमी, जब नमी उचित मिल जाती है, तापमान तो सूटेबल है, मई जून के महीने में तापमान जो है वो सही है, लेकिन नमी उचित मिलते ही, नमी होना ज़रूरी है। नमी होते ही उसमें से अंडे में से लार्वा निकलना उसके शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे फिर सप्ताह भर में चेंज होते होते तब फिर 30-35 दिन में नुकसान वाली स्टेज में फिर आ जाते हैं, फिर उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो निकलते हैं। लेकिन अभी जो आ रही है उसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसमें तो ये देखना है अपने को कि उसको बैठने ना दे। यदि फसली एरिया है अपना तो उसको आगे चला जाएगा, तो कहीं खाली जगह में बैठेगी तो वहाँ आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ भी बैठे कृपया विभाग को सूचित जरूर करें, जिससे हम इसको नागौर में ही नियंत्रित कर लें, आगे के हिस्सों तक नहीं जा पाए। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जिस तरह की प्रजाति है टीडी हमारे नागौर विशेष में आई है, उसका कलर पिंक है, वो गुलाबी कलर की है। इसका मतलब होता है कि वो अभी बच्चे देने के काबिल नहीं है, अभी वो वयस्क नहीं है, मैच्योर नहीं है। जब इसका कलर पीला होता है तो ये अंडे देने में भी सक्षम होता है और ये अंडे देकर अपनी वृद्धि भी कर सकते हैं। तो दो तरह से नुकसान होते हैं, एक तो ये खाकर नुकसान कर सकती है, दूसरा अगर ये जनन भी करे तो नुकसान ज्यादा होता है। परंतु अभी जो इस दौर में जो टीडी आई है वो इस तरह से मेच्योर नहीं है कि वो बच्चे दे सके, अंडे दे सके, इसलिए ये केवल खाकर नुकसान पहुंचाएगी। और इसे नियंत्रित करने का यही तरीका है कि हम तुरंत जैसे ही क्षेत्र में टीडी का प्रकोप देखें, हम विभाग को सूचित करें। हम ये जो भी आपके आवश्यक नंबर हैं सूचित करने के लिए साइड में डिस्प्ले कर देंगे, वहां से आप देखकर विभाग को सूचित कर सकते हैं। अंत में डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, जो मौलासर में कृषि विज्ञान केंद्र है, ये टीडी के अलावा टीडी विशेष के लिए अभी हम बात कर रहे थे, इसके अलावा किसान भाइयों के लिए किस तरह से सहयोग करता है? मुख्य जो कार्य है, देखो किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग, कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो किसानों को अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों का तकनीकी ज्ञान किस तरह बढ़े। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम किसी तकनीकी का, किसी भी अच्छे बीज का उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए तकनीकी ज्ञान बढ़े, जागरूकता हो किसानों में, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करता है। और उसमें वो जो नई तकनीकी आती है उसको डेमोस्ट्रेट करके किसानों के खेतों पे प्रदर्शन करके दिखाता है और उनको प्रशिक्षित करता है, प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उसमें
किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पे भी बुलाते हैं समय समय पे, और गांव-गांव भी जाके एक ग्रुप विशेष के लिए कि मान लो किसी को अभी कपास बोनी है या बाजरी बोनी है या मूंग बोना है कि जी हमको तकनीकी इसमें ज्ञान चाहिए, तो हम गाँव में भी जाके किसानों को पारंगत करते हैं, संपूर्ण तकनीकी की जानकारी देते हैं कि ये नया बीज आया है, इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये इतने दिन में आपको अधिक उत्पादन देगा, ये कम पानी चाहने वाली वैरायटी है, ये इसका अपने एरिया में अधिक उत्पादन होगा। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, नया एरिया से वैरायटी ले आते हैं, नया बीज ले आते हैं, तो उसका प्रयोग अपने यहाँ करेंगे तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र उसके लिए जागरूक करता है। पहले अपने फील्ड पे, यहाँ पे हम हमारे फार्म पे यदि बाहर से कोई नया बीज लाते हैं, जैसे हम दलहन की बात करें, दलहन का एरिया है, तो IIPR कानपुर से हम जो राजस्थान के लिए संस्कृत प्रजातियाँ होती हैं उनकी, तो उनको लाके हम हमारे क्षेत्र पे पहले लगाते हैं, और जब अच्छी अपने क्षेत्र में उसके उत्पादन अच्छा मिल जाता है तब हम किसानों को यहाँ बीज उत्पादित करके तब उनको किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करवाने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र करता है। इस सीजन में भी हम अभी खरीफ सीजन में ग्वार का, मूंग का, तिल का, ये बीज जो हैं क्षेत्र में जिनकी सबसे ज़्यादा खेती होती है उनका उपलब्ध करवाने के का कार्य करेंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र का मेन उद्देश्य यही है कि तकनीकी ज्ञान बढ़ा के किसान और जो खेती से जुड़े हमारे किसान भाई हैं या नागरिक हैं, उनका जीवन जो है स्तर कैसे ऊपर उठे, यही कृषि विज्ञान केंद्र का मेन उद्देश्य है।